हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग गीता दर्शन पढ़ेंगे। गीता के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। गीता में अध्यायों की संख्या 18 है, श्लोकों की संख्या 704 है। गीता हिंदू संस्कृति का महान ग्रंथ है। गीता में हिंदुओं का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गीता हिंदुओं का अत्यंत ही निर्मल, उज्ज्वल और पवित्र ग्रंथ है। गीता का अध्ययन नियमित रूप से करने से जिस प्रकार हम लोग अपने दैनिक जीवन में भागवत गीता, हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसी तरह नियमित रूप से यदि भगवत गीता का पाठ किया जाए तो बहुत सारी कष्टों से निवारण हो सकता है। कि आजकल हम लोग राग द्वेष रूपी अग्नि में जल रहे हैं, सो इसका समाधान भागवत गीता ही है। गीता को सुगीता कहा गया है क्योंकि गीता के संगीत श्लोक सुनने योग्य हैं, मधुर हैं, मधुर वाणी है, निर्मल है, उज्ज्वल है, जिससे बहुत सारी कष्टों का निवारण हो सकता है। मानव से महामानव की सफर भगवत गीता के द्वारा ही किया जा सकता है। गीता की परिभाषा अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने तर्क के आधार पर दी है। इस कड़ी में महात्मा गांधी ने कहा है कि जिस प्रकार हमारी पत्नी विश्व में हमारे लिए सबसे सुंदर स्त्री है, उसी तरह भागवत गीता हमारे लिए विश्व के सबसे अनमोल ग्रंथ हैं। उसी प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की और गीता को विश्व का सुमधुर फल बताया है। गीता निर्मल और ओजस्वी है। अरविंद गीता को भारतीय दार्शनिक आध्यात्मिकता का सुमधुर फल माना है। राधा कृष्णन गीता को महाभारत का महत्वपूर्ण अंग माना है। गीता में योग शब्द की उत्पत्ति युग धातु से हुआ है, जिसका मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। जैसे हम आते हैं तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा दी गई है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध योगा, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। और गीता में के योग की परिभाषा में कर्मसु कौशलम योगा, कर्म की कुशलता को ही योग कहा गया है। गीता में जिस तरह मन की 3 अवस्थाएं हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उसी के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग का सृजन किया गया है। ज्ञान योग एक में हम लोग ज्ञान योग पढ़ेंगे। ज्ञान योग जैसे कि जानते हैं कि अविद्या माने अज्ञान के कारण हम लोग बंधन में पड़े रहते हैं, जिसका पुनर्नियुक्ति ज्ञान रूपी माने विद्या रूपी अनमोल रत्नों से किया जा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति भी ज्ञान यानी विद्या रूपी अनमोल आभूषण के द्वारा ही किया जा सकता है। ज्ञान से हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और दुनिया में अपनी न्यूनतम और प्राचीनतम पन्नों में अपने के नाम को दर्ज करा सकते हैं। ज्ञान के बल पर हम सारे विश्व को जीत सकते हैं, विश्व हमारे ऋणी हो सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं भक्ति योग। भक्ति योग भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है भजन, कीर्तन, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देना, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना कि ईश्वर आप भी जो भी हैं सो मेरे जो हैं, मैं आपका दास, आप मेरे स्वामी, आप मेरे पालनकर्ता, आप मेरे स्वामी, जो भी कुछ करें मैं आप ही मेरे इस जीवन की नैया को पार करें। भक्ति योग में क्या होता है कि भक्त सब कुछ ईश्वर के ऊपर न्यौछावर कर देता है कि प्रभु आप ही जो मेरा करें, मैं आपके ऊपर ही सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। उस भक्ति में सर्वे सर्वा ईश्वर को माना गया है। भक्ति की अनमोल प्रकृष्ठा है। भक्ति गीता में 4 प्रकार की भक्ति की चर्चा की गई है। आर्त भक्ति, 1 नंबर में आर्त भक्ति वैसे भक्त हैं कि जब रोगों से
पीड़ित हो जाते हैं, उनकी सारी रास्ताएं बंद हो जाती हैं, तो वे ईश्वर के शरण में जाते हैं कि प्रभु मुझे रोगों से मुक्ति दिलाया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिज्ञासु भक्ति। जिज्ञासु भक्त वो ऐसे कोटि के भक्त होते हैं जो ईश्वर के ज्ञान पाने के लिए परम कृतार्थ रहते हैं। तृतीय नंबर पे आते हैं अयार्थी भक्ति। अयार्थी भक्त यानी भक्ति अयार्थ भक्त वैसे श्रेणी के भक्त हैं जो ईश्वर की प्रार्थना, वंदना, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, लोभ मोह में के कारण ईश्वर की भक्ति करते हैं कि प्रभु आप मुझे बंगला, गाड़ी सब कुछ प्रदान करें। ये मोह और लोभ से रचित है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर ज्ञानी भक्ति। ज्ञानी भक्ति को निष्काम भक्ति कहा गया है कि जिसमें भक्त कोई फलों की इच्छा नहीं रखती है, ओनली ईश्वर की ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, आत्म भक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते हैं कर्मयोग। तीसरे नंबर पे कर्मयोग। कर्मयोग कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कर्म फलेषु संगोष्ठा करनी। कर्म में तेरा अधिकार हो, फल में तुम्हें कर्म फल का हेतुमल और संगत में तुम्हारी असंगति नहीं हो। कर्म के फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं होना चाहिए, तुम कर्म के फलों की इच्छा नहीं करो। तुम कर्म करते जाओ, अनवर्त फल की इच्छा मत करो। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मियों की चर्चा की थी कि अर्जुन युद्ध के मैदान में जाता है और वहाँ पे सभी को देखता है कि यहाँ पे सभी मेरे बंधु बांधव और अपने को मारना पड़ेगा, तो युद्ध से बाहर आ जाता है। इसी कड़ी में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए कर्मयोग की चर्चा करते हैं कि तो युद्ध के मैदान में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम वान से जीतो, वान ही तुम्हारा क्षत्रिय होने का प्रमाण है। तुम विजय प्राप्त करो और यही तुम्हारा क्षत्रिय होने का साहस है। तुम भगवान कृष्ण के प्रोत्साहित करने के बाद भगवान कृष्ण के अर्जुन को प्रोत्साहित करने के बाद युद्ध के मैदान में जाते हैं और युद्ध लड़ते हैं, जिसमें कौरव पांडव की युद्ध होती है, जिसमें पांडव की विजय की हार होती है, कौरव की हार होती है और पांडव की विजय से धर्म पर अधर्म की विजयी कहा जाता है। धर्म की विजयी कहा जाता है। गीता में हम लोग नेट की अकॉर्डिंग आते हैं तो स्वधर्म, लोक संग्रह और स्थित प्रज्ञा को पढ़ते हैं। लोक संग्रह दो शब्दों के योग से बना है। लोक प्लस संग्रह। लोक का मतलब होता है, लोक का माने होता है लोक, और संग्रह का मतलब होता है कल्याण। माने लोगों का जिसमें अधिक से अधिक कल्याण निहित हो वह लोक संग्रह की मार्ग है। लोक संग्रह मान लोक कल्याण माने प्रजा के हित के लिए राजा ने तरह तरह की व्यवस्था करते हैं, नलकूप लगवाते हैं, तालाब खुनवाते हैं, जलाशय का निर्माण करवाते हैं, सड़क का निर्माण करवाते हैं कि सारी मानव जाति और जनता का कल्याण हो सके। जनता के कल्याण के लिए ही लोक कल्याण के मार्ग की चर्चा की गई है, जिसे लोक संग्रह कहते हैं। लोक संग्रह लोगों के कल्याण पर आधारित है। ये नहीं कि मोह लोभ लालच के में आकर के मैं किसी के लिए लोक कल्याण करूं, मैं आशा के साथ ये करूं कि मैं आज उसका मदद कर रहा हूं तो कल वो मेरा मदद करे, वो लोक संग्रह नहीं होगा। तो आते हैं स्वधर्म। दूसरे नंबर पर आते हैं स्वधर्म। स्वधर्म दो शब्दों के योग से बना है, स्व प्लस धर्म। स्व का मतलब अपना, धर्म का मतलब कर्तव्य, माने जिसमें अपना कर्तव्य निहित हो वही स्वधर्म है। यहाँ पे स्वधर्म के लिए 4 वर्णों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों का जो काम है उसे ईमानदारी ढंग से करना ही स्वधर्म है। ब्राह्मण धर्म का कर्तव्य है यज्ञ करना, दान लेना और देना। क्षत्रिय का धर्म है देश की रक्षा करना। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य का कार्य है व्यापार करना, लाभार्जन कमाना।
और शूद्र का काम है चारों वर्णों की सेवा करना। जो चारों वर्णों का कर्तव्य निहित है वही स्वधर्म है। स्वधर्म जो आपका जो कर्तव्य निहित है वो स्वधर्म है। आपका स्वधर्म होता है कि आप यदि कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं तो आपको 500 रुपया दिया जा रहा है, तो आपकी ईमानदारी ये कहती है कि हम वहाँ पे मिनिमम 550 रुपये की काम करें उनका। तो ये स्वधर्म हुआ, जिसमें अब ईमानदारी से कोई काम को करना स्वधर्म है। जो काम आपको दिया जाता है पूरे ईमानदारी से करना स्वधर्म है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पठन पाठन पे ज़्यादा फोकस करें, बाहरी चीज़ों पे फोकस नहीं करें। जो जिस वर्ण का जो काम है वही स्वधर्म है। आप एक टीचर हैं, आपका काम है अध्ययन कराना, पठन पाठन कराना, लेकिन आप अपने कर्तव्य से विमुख होकर पठन पाठन कार्य नहीं करवाते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में रहते हैं, बच्चे को इधर उधर की बातों में भड़काते हैं, तो ये आपका स्वधर्म नहीं हुआ। इसलिए आपका स्वधर्म हुआ कि जो काम आपको मिला है उसे पूरे तन मन और ईमानदारी ढंग से करना ही स्वधर्म है। उसके बाद है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है कि जिसका सांसारिकताओं से ईर्ष्या द्वेष तृष्णा रूपी भाव अग्नि में जल चुका हो, जिसका भाव एकदम निर्मल हो चुका हो, छल कपट कुछ भी सब नहीं जानता हो, जो ईश्वर बल्ले से उसको सभी जगह ईश्वर ही दिखाई पड़ता हो, सभी जगह ईश्वर ही विद्यमान दिखाई पड़ता हो, वह स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है कि जिसका हृदय एकदम निर्मल हो गया है, उसको सभी जगह ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ते हैं, उसे कोई भेदभाव की वस्तु इधर उधर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, वह स्थित प्रज्ञा है। गीता देखिए, गीता हम लोगों ने पढ़ा, गीता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनमोल ग्रंथ है, जिसका अध्ययन करने से हम लोग अपने दैनिक जीवन बहुत सारी पापों से मुक्ति मिल सकती है, जीवन रूपी मोक्षदायिनी को प्राप्त की जा सकती है। गीता सुगीता है, जिसका नियमित अध्ययन करने से हम मानव से महामानव बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।